हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आज दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सुबह के सारे काम जो साफ़ सफाई के हैं वो सब हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है सुबह वाली पूजा पाठ भगवान जी को, गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को स्नान करा के और उनको तैयार कर दिया था। और अपनी जो सुबह की पूजा होती है दीपक जला दिया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो कुछ खाने का बनाऊँगी क्योंकि अभी किसी ने ना ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर रखा है। तो अभी एक तरफ तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ और दूसरी तरफ मैं मखाने और मूंगफली जो है ना वो तल लूँगी। और ये फ्रेंच फ्राइज़ ना अभी की वजह से मेनली बना रही हूँ कि उसको पसंद है। तो बस आलू को छील के ना मैंने इसमें चॉपर में कट कर लिया। तो बिल्कुल इतने अच्छी सी ना शेप जो है फ्रेंच फ्राइज़ की निकलती है, बिल्कुल जैसे मार्केट के आते हैं ना उस टाइप की। और उसके बाद फिर मैंने इसको पानी बॉईल करके और जो ये काटे थे फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स कह लो आप आलू के, और इनको मैंने पानी बॉईल करके उसमें डाल दिया है और ढक दिया है बाउल। तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के करीब उस बॉइल्ड पानी में डाल देंगे। और इस तरह से ना बिना कॉर्नफ्लोर वगैरह डाले कुछ भी, मतलब कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, और बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बनते हैं। अब इसके बाद ना इनको निकाल के और एक बार सादा पानी से जो है ना वॉश करके और फिर एकदम आइस कोल्ड वाटर में ऐड कर देंगे, आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे थोड़ी सी देर के लिए, लगभग 2-3 मिनट के लिए इसको आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया। एंड देन फिर उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। तो तब तक एक तरफ ना मैंने मूंगफली जो है वो तल ली थी और फिर उसमें डाल लिए मैंने मखाने। तो यहाँ पर ये भी मेरे एकदम सिम करके अच्छे से भून लिया है मैंने। तो ये भी रेडी हो गए थे। अब इसके बाद उसी कढ़ाई में मैं डाल लूँगी यहाँ पर ऑयल। तो ये ना ग्राउंडनट ऑयल है, रिफाइंड तो बिल्कुल ही अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो व्रत में मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, व्रत में मना करते हैं कि सरसों का तेल नहीं खाते। तो इसलिए मैं एक बॉटल जो है ना इसकी मूंगफली के तेल की मंगा के रखती हूँ व्रत या पूजा पाठ के लिए। अदरवाइज़ फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो अब ये ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया और सारे जो हमारे चिप्स थे या फ्रेंच फ्राइज़ कह लो वो मैंने माइक्रोफाइबर वाले टॉवल पे निकाल लिए और उसमें से जो एक्सेस वाटर था वो हटा दिया, मतलब वो पोंछ दिया। और उसके बाद फिर गरम ऑयल में मैं उनको ना डीप फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से घर पर ही बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ एकदम क्रिस्पी जो हैं वो बन जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर ये जो है ना हो गए थे, एकदम मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत हल्के। अगर एकदम सिम पे कर देते हैं ना तो सौगी सौगी से हो जाते हैं। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए थे। और ये मखाने मूंगफली, अब इनका मैं भोग लगा दूँगी पहले अपने ठाकुर जी को, और भोग लगाने के बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो मेनली अभी के लिए, अभी को बहुत पसंद है, तो अभी के लिए तो इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और अपने लिए ऐसे ही बिना नमक के खाऊँगी। और मखाने मूंगफली और साथ में चाय बना ली है। तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। फिर दिन के कुछ काम थे वो मैंने निपटाए और अभी लगभग टाइम हो रहा है करीब 3 बजे का। तो अब ये मैं बनाने लगी हूँ भोग, जो पाक बनता है ना वो। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ, गोंद जो थी ना मैं रख के आई थी, धूप निकल रही थी अच्छी खासी, तो मैं गोंद रख के आई थी छत पे कि थोड़ा सा सूख जाएगा देन फिर मैं इसको मतलब फ्राई करूँगी। लेकिन जैसे ही रख के आई थोड़ी देर बाद ही ना पता नहीं कैसे अचानक से बारिश आ गई, तो वो गीला हो गया। तो मैं देख रही थी क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है घी में अगर मैं डाल के उसको मतलब भून लूँ तो, लेकिन ना वो नहीं हो पा रहा था, वो चिपका चिपका सा हो रहा था। तो फिर मैंने गोंद स्किप कर दिया। और इसके बाद जो है ये लिए हैं खरबूजे की मिगी। खरबूजे की मिगी को घी में अच्छे से जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लिया है। और इसके बाद डालूँगी मखाने। तो मखाने थोड़े से ज़्यादा डालूँगी, ये मतलब मेन इंग्रेडिएंट हैं इसके, क्योंकि गोंद है नहीं तो मखाने थोड़े से मैं ज़्यादा डालूँगी। तो मखाने को भी अच्छे से ना सिम करके अच्छे से भून लेंगे, और जिससे कि वो पाउडर जो है ना उसका जब पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाए। और शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आप जो है ना जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रहे हो उनको अगर भून के डालते हो तो उससे ना वो ज़्यादा दिन तक पाक आपका चल जाता है। इसके बाद थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं पीनट्स, मूंगफली डाली हैं
और थोड़े से इसमें ऐड करूँगी बादाम। और किशमिश जो है वो मैं डालती हूँ जब चाशनी बनाती हूँ उसमें, तो वो अच्छे से फूल जाती है। तो पीनट्स और बादाम इनको भी अच्छे से जो है भून लेंगे घी में। तो घी में भून के डालते हैं ना तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और शेल्फ़ लाइफ तो बढ़ी जाती है। बादाम इस वाले कंटेनर में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ना बादाम जो है वो पैकेट एक रखा था नया, तो नया वाला पैकेट खोल के इसमें कंटेनर में फ़िल कर दूँगी। और ये जब तक जो है ना ये रोस्ट हो जाएंगे। तो सारी मेवा रोस्ट हो गई थी। उसके बाद देखिए इसको ना मैंने पाउडर बना लिया है। और इसके बाद चाशनी रख दी थी बनने के लिए, तो चाशनी में ही डाल दूँगी इलायची पीस के, तो उससे क्या होता है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इलायची पाउडर बना के यहाँ पर मैंने चाशनी में डाल दिया है। और इसके बाद चाशनी भी अब गाढ़ी होने लगी थी, तो जब थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी ना तभी इसमें मैं डाल दूँगी किशमिश। तो किशमिश इसी में डालने से क्या होता है ना वो थोड़ी फूल जाती हैं तो अच्छी लगती हैं खाने में, अदरवाइज़ फिर ना उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता अगर बाद में डालते हैं तो यहाँ पर चेक कर रही हूँ पानी में डाल के। इसका यही है कि पानी में डाल के चेक करना है, अगर जमने लग जाती है चाशनी तो फिर ये बन गई है। तो बस यहाँ पर जमने लग गई थी। इसके बाद बिल्कुल सिम करके मैंने डाल दिया जो ड्राई फ्रूट्स का बना के रखा था पाउडर, और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करके और थाली को कर लिया था घी से ग्रीस, और ग्रीस करने के बाद इसको थाली में अच्छे से जो है ना फैला लेंगे। तो बस यहाँ पर इस तरीके से ये जो पाग है ये मेरा रेडी हो गया। वैसे इसको ना मावे के साथ खोए के साथ भी बनाते हैं कुछ लोग, और लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरीके का बनता है और अच्छा भी ऐसे लगता है मुझे टेस्ट में मावे वाले से ज़्यादा। तो बस इस तरीके से मैंने बनाया है और एकदम अच्छे से ना इस बार जम गया था, वरना कभी होता था कि ढीला रह गया, कभी हो गया टाइट, लेकिन इस बार एकदम बढ़िया से जम गया था। तो पाक वगैरह बना लिया था और ये लगभग शाम का टाइम है। फिर फलार भी कर लिया था। मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है उसकी, कुछ खास नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पर ना ये लगा दी थी, चौकी लगाई है, सारा सामान भोग का लगा दिया है यहाँ पर, आटे वाली पंजीरी और जो ये मेवे की पंजीरी बनाई है ये, और मेवे थोड़े से मैंने चरणामृत के लिए काट के रख लिए थे, मखाने वगैरह, और इस तरीके से थोड़ी सी डेकोरेशन ही करी है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। और ये सब सेट कर दिया था। और अब टाइम हो गया है रात को 12 बजे का, तो मतलब 11:50 पे मैं गई थी नहाने के लिए, और नहा के मैं अब आ गई हूँ। अब एग्जैक्ट 12 बजे जो है ना मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, भगवान जी को, तो गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, और जो राधा कृष्ण हैं मेरे पास, इनको मैं एक साथ ही जो है रख के और पहले करेंगे पंचामृत स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, और थोड़ा सा कच्चा दूध जो है ना ये अलग से बचा दिया है पंचामृत का भोग लगाने के लिए भगवान जी के। तो बाकी तो चरणामृत इससे बन जाएगा जो अभिषेक करते हैं, लेकिन जो भोग लगाते हैं उसके लिए अलग से बनाते हैं पंचामृत। तो थोड़ा सा दूध बचा दिया। इसके बाद दही, तो दही भी थोड़ा सा मैंने एक गिलास में अलग से डाल दिया है। दही से स्नान कराया रगड़ के अच्छे से, और फिर घी, और घी के बाद जो है शहद, और लास्ट में बूरे से, जिससे कि अच्छे से जो चिकनाई होती है ना वो छूट जाती है। और साथ में घी और शहद जो छोटी वाली गिलास में पंचामृत में बना रही हूँ उसमें भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मैं तब भूल गई थी, तो उनको भी ऐड कर दिया। इसके बाद अब बूरे से अच्छे से रगड़ के भगवान जी को नहला देंगे, जिससे कि एकदम साफ़ सुथरे गोरे गोरे से हो जाते हैं, और जो सारी चिकनाई वगैरह है ना वो भी साफ़ हो जाती है। तो अब लास्ट में स्नान कराएंगे बूरे से, तो अच्छे से उनको रगड़ दूँगी, और उसके बाद फिर जो है जल से अच्छे से लास्ट में स्नान करा के सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पंचामृत स्नान कराती हूँ मैं 12 बजे। सुबह तो ऐसे ही नॉर्मल स्नान करा के श्रृंगार कर देती हूँ, और अब इस टाइम पर जो है पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो मेरे तीनों भगवान जी जो है स्नान कर लिया, बच्चे से इनको पोंछ के, और जो नए कपड़े आज के लिए आए थे वो मैंने पहना दिए, पूरा श्रृंगार कर दिया, सारी चीज़ें उनकी मुकुट वगैरह सब लेके आई थी न्यू, तो वो मैंने सब अच्छे से तैयार कर दिया। माला लेके आई थी, तो माला मैंने चंदन वगैरह लगा के माला यहाँ पर उनको अर्पण कर दी है। और इसके बाद अब बारी आती है भोग लगाने की। तो जो भी कुछ भोग वगैरह बनाया हुआ है वो सारा भोग यहाँ पर लगा देंगे, और उसके बाद दीपक वगैरह जला के और कर लेंगे आरती।
और आरती करने के बाद फिर हम लोग प्रसाद वगैरह लेके और उसके बाद फिर चले जाते हैं सोने। तो इस तरीके से आज की ये जन्माष्टमी की जो पूजा है वो यहाँ पर संपन्न होती है। और ये व्लॉग भी मैं इसी के बाद एंड करूँगी और अभी मैं आपको दर्शन कराऊँगी अपने भगवान जी के। कितने सुंदर जो हैं वो लग रहे हैं मेरे प्यारे से गोपाल जी। तो व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, आप भी दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि सभी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से होता रहे। और व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।